रात के ठीक 12 बजे जब शहर की आखिरी लाइट भी झपकने लगती है, तब इतिहास करवट बदलता है। भारत की धरती पर खड़े वो किले जिन्हें हम खंडहर समझते हैं, असल में कभी सोए ही नहीं। पत्थरों में दबी चीखें, दीवारों में कैद आत्माएं और हवा में घुला सदियों पुराना श्राप, ये सब आज भी जिंदा हैं। कहा जाता है, जो इन किलों की कहानियों को सिर्फ मनोरंजन समझकर सुनता है, वो नहीं जानता कि ये कहानियां भी उसे सुन रही होती हैं। आज हम उन्हीं अंधेरे दरवाजों को खोलने जा रहे हैं, जिनके खुलते ही वापसी का रास्ता बंद हो जाता है। कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच खड़ा भानगढ़ किला, दिन में खूबसूरत, रात में मौत का दरवाजा। कहते हैं तांत्रिक सिंधिया ने राजकुमारी रत्नावती से प्रेम में पूरे किले को श्राप दे दिया। आज भी सूरज ढलते ही यहाँ किसी के पैर टिकते नहीं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा स्थानीय गार्ड बताते हैं। रात में चूड़ियों की आवाज, रोती हुई लड़की, अचानक सांस घुटने लगना। एक ऐसी कर्मचारी ने कहा था, जो यहाँ रात में रुका वो कभी वापस नहीं आया। वीरता की कहानी नहीं, आत्मदाह की कब्रगाह है। जब अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया, रानी पद्मिनी सहित हजारों स्त्रियों ने जौहर किया। आज भी किले की सुरंगों में फायर जलती हुई स्त्रियों की परछाइयाँ और रात में घुंघरुओं की आवाज सुनाई देती है। कहते हैं, जो औरतें जौहर में मरी, वो आज भी अपने अपमान का बदला ढूंढती हैं। जहाँ राजा की हत्या के बाद उसका सिर अलग कर दिया गया, आज भी रात के सन्नाटे में राजा की कराहती आवाज और पत्थरों से टकराती जंजीरों की आवाज आती है। एक फोटोग्राफर ने बताया, मेरे कैमरे में बिना किसी के साया कैद हो गया था। पुणे का शानीवार वाड़ा, जहां पेशवा का बेटा अपने ही रिश्तेदारों द्वारा मार दिया गया। रात के समय लोग आज भी सुनते हैं, काका मुझे बचाओ। ये आवाज हर अमावस्या की रात तेज होती जाती है। जैसलमेर के पास एक पूरा गांव एक रात में गायब। लोग कहते हैं, ये गांव नहीं, एक सामूहिक आत्मा है। आज भी यहाँ कैमरा बंद हो जाता है और मोबाइल अपने आप ऑफ। जहाँ नरबली की कहानियाँ आज भी जिंदा हैं। स्थानीय लोग कहते हैं, यहाँ रात में पेड़ों से लटकी लाशें दिखती हैं। ताजमहल बनाने वाला शाहजहां आखिरी जिंदगी आगरा किले में कैद रहा। रात में लोग कहते हैं, एक बूढ़ा साया ताजमहल की ओर देखता रहता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि इन 7 किलों के नीचे एक ही जैसी निशानी पाई गई है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा एक उल्टा त्रिकोण, उंगली से दाहिनी ओर इशारा बीच में आंख जैसी आकृति, उंगली से दाहिनी ओर इशारा और संस्कृत में लिखा एक शब्द, निवृत्ति नहीं बंधन। इतिहासकार इसे महज संयोग कहते हैं, लेकिन तांत्रिकों का मानना है ये 7 किले एक ही श्राप के स्तंभ हैं। अगर 7 जगहों पर एक ही समय उन आत्माओं को जगाया जाए, तो कुछ ऐसा होगा जिसे इंसान रोक नहीं सकता। 2023 की बात है। 4 यूट्यूब क्रिएटर्स की टीम भानगढ़ में इल्लीगल नाइट इन्वेस्टिगेशन के लिए घुसी। रात 12:03 पर कैमरा अपने आप ऑन हुआ। रिकॉर्डिंग में सुनाई दिया, तुम वापस आ गए हो। टीम का एक सदस्य अचानक दीवार की तरफ चलने लगा। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन देख नहीं रही थीं। अगली सुबह 3 लोग बाहर निकले, चौथा किले के अंदर ही रह गया। आज तक नहीं मिला। चित्तौड़ की एक बंद सुरंग, जो आम लोगों के लिए प्रतिबंधित है। रात के कैमरे में दिखा फायर बिना आग के जलती परछाइयाँ। एक महिला की आवाज, हम जली थीं, अब तुम्हें जलना होगा। कैमरा गिरा और रिकॉर्डिंग में सिर्फ चीखें बची। अब वो आवाज बदल गई है। अब सुनाई देता है, मैं बाहर आ गया हूँ। पास के इलाकों में हर अमावस्या को एक बच्चा बेहोश मिलता है, जिसके गले पर नीली उंगलियों के निशान होते हैं। रात के समय पूरे गांव की छायाएं एक साथ हिलती हुई दिखी, जैसे पूरा गांव सांस ले रहा हो। एक स्थानीय ने कहा, ये जगह मरी नहीं है, ये इंतजार कर रही है। 7वें दिन 7 किलों में अलग अलग लोगों ने एक जैसी बात कही।
उंगली से दाहिनी ओर इशारा भारीपन, उंगली से दाहिनी ओर इशारा सांस रुकना, उंगली से दाहिनी ओर इशारा और एक ही सपना, एक विशाल दरवाजा जिस पर लिखा था इतिहास मुक्त होने वाला है। उसी रात भारत के अलग अलग शहरों में पुराने किलों की दीवारों से अचानक चीखें सुनाई दी। दिल्ली के एक पुराने मकान से पहली रिपोर्ट आई, घर खाली था। फिर भी रात 2:17 पर रसोई से बर्तन गिरने की आवाज, दीवारों पर गीले हाथों के निशान और एक लाइन जो हर सुबह बदल जाती थी, तुमने हमें बुलाया। घर के मालिक ने कहा, हमने तो सिर्फ YouTube पर वो वीडियो देखा था। एक अजीब पैटर्न सामने आया, उंगली से दाहिनी ओर इशारा जिन लोगों ने पूरी सीरीज रात में अकेले देखी, उंगली से दाहिनी ओर इशारा हेडफोन लगाकर, उंगली से दाहिनी ओर इशारा बिना लाइट के, उन्हें एक ही सपना आया, एक पुराना किला और एक आवाज, देखते रहो हम करीब आ रहे हैं। कुछ लोगों के मोबाइल में अपने आप किलों की धुंधली तस्वीरें सेव हो गईं। मुंबई की एक लड़की ने बताया, आईने में मैं देर से हिलती हूँ, धीरे धीरे उसका रिफ्लेक्शन मुस्कुराने लगा जबकि वह रो रही थी। एक रात आईने पर उंगली से लिखा दिखा, अब बारी तुम्हारी है। अगले दिन आईना टूट गया, लेकिन कमरे में अब भी कोई था। एक तांत्रिक ने आखिरकार सच बताया, ये अलग अलग आत्माएं नहीं हैं, ये 7 भावनाएं हैं, क्रोध, लालच, अपमान, दर्द, बदला, भय और आखिरी जिज्ञासा। और जो लोग डर को जिज्ञासा से देखते हैं वो सबसे आसान शिकार होते हैं। चैनल पर अपने आप एक लाइव वीडियो चला, कैमरा ऑन था लेकिन कोई नहीं था। फिर स्क्रीन पर धीरे धीरे चेहरे उभरने लगे, भानगढ़ की लड़की, चित्तौड़ की रानी, शनिवार वाड़ा का बच्चा और अंत में एक चेहरा जो दर्शक जैसा था। वॉइस आए, इतिहास अब कहानी नहीं है, इतिहास अब दर्शक है। लकड़ी की अलमारी में काले कपड़े में लिपटी एक पांडुलिपि मिली, उस पर लिखा था, 7 द्वार खुले हैं, एक द्वार बंद करने के लिए एक जीवन देना होगा। नीचे चेतावनी, जो इसे सिर्फ कहानी समझेगा वही पहला चुना जाएगा। श्राप रोकने के 5 नियम लिखे थे। रात 12 बजे 1 बजे के बीच अकेले मत रहो, आईने में अपना नाम जोर से मत बोलो, पुराने किलों की तस्वीरें बेडरूम में मत रखो, अगर सपने में कोई बुलाए जवाब मत देना और सबसे जरूरी, इस कहानी को पूरा मत सुनना।